हमारी जान वतन पर कुर्बान वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब की नमाज जनाजा में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की 26 साला शहीद कैप्टन के अहले खाना से मुलाकात, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहा कैप्टन ज़ुहैब ने जमा मर्दी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को शहीद पर फ़ख्र, कैप्टन ज़ुहैब को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद की पेशावर और बनू गैरिसन में भी नमाज जनाजा अदा की गई। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर को ज़िला खैबर के इलाके शगई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक बनू के इलाके बाकाखील में 5 खवारिज हलाक, 9 जख्मी हुए। जिला खैबर के इलाके शगई में 3 खवारिज को हलाक, 2 को गिरफ्तार किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज की पजीराई। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपागेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। वज़ीर आज़म के अहकामात पर 10 रुकनी टास्क फोर्स की सरबराह चेयरमैन PTA होंगे। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। टास्क फोर्स 10 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके पेश करेगी। मफरूर PTI रहनुमा मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश। वो 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक और एक मुसल्ला जत्थे की क़यादत कर रहा था। इसने CM हाउस में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। PTI सियासी नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि फाइनल कॉल की आड़ में हमला किया जाएगा। वो लोग लाशें लेने की नीयत से आए थे। रियासत का काम ही रिट ऑफ द स्टेट की बहाली होता है। रियासत कभी किसी जत्थे के आगे घुटने नहीं टेकती। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इश्तियाल दिलाए जाने के बाद इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लिया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत था, हुजूम को कंट्रोल करना नहीं। पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन मार्च के दौरान अहलकारों को निशाना बनाया। असलहा बशमूल स्टील स्लिंग शॉट, स्टन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियां इस्तेमाल की। गैर मामूली मराआत के बावजूद अदालती अहकामात के खिलाफ भरपूर खिलाफ वर्जी की गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से मौलिक असलहा बरामद हुआ। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से ज्यादा गैर उजरती शामिल। पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश के साथ खड़ी है। PTI हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। पूरे सूबे में CTD फाल है। सैकड़ों दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। फोर्सेस के शोहदा को सलाम पेश करते हैं वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD मुस्तहकम नहीं, गलत है। CTD को मजीद 1 अरब रुपए दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी जानें देकर दहशत गर्दी को मुल्क भर में फैलने से रोक रहे हैं। हम मुल्क के लिए ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। शोहदा के कोटे को 5% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान। विफाक से दहशत गर्दी की मद में 1% फंड जारी न करने का शिकवा। गवर्नर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इख्तियार नहीं, APC मैं बुलाऊंगा। APC कोई भी बुला सकता है। वज़ीर आला इंतशारी बयान देने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करें। कोहाट में अमन जिरगे से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा गलत फहमियां पैदा करके इलाके में अमन को सबूताज किया जा रहा है। जल्द कुरम का दौरा करके हालात से आगाही हासिल करूंगा। हुकूमत फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई के लिए अमन फार्मूला पेश करेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा।
26वीं तरमीम के बाद आपने वही काम शुरू कर दिया जिससे हम आपको रोक रहे थे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, दीनी मदारस के हवाले से इलेक्शन से पहले एक मुसवदे पर इतफाक हुआ, वो बिल पास होने के बावजूद सदर दस्तखत नहीं कर रहे। मदारस से मुतालिक बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज हल होने की उम्मीद। इवेंट के इनेकाद के लिए नए फार्मूले पर गौर। जराये के मुताबिक फ्यूजन फार्मूला 3 साल के लिए होगा, जिसके तहत पाक भारत मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। पाकिस्तान और भारत के लिए मसावी सलूक पर मबनी नए फार्मूले पर तमाम बोर्ड मेंबर्स को मुत्तफिक होना पड़ेगा। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने आईसीसी के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना एजाज है। आईसीसी बोर्ड और डायरेक्टर से इजहार तशक्कुर। इंटरनेट ठीक है, हुकूमत की तरफ से बंदिश नहीं। वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की वजाहत। कहा, आज़ादी राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक को भी बंद किया जाता। फायरवॉल का मामला बहुत उठाया जा रहा है। यह महज वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। कारोबारी सार्फिन फ्रीलांसर्स बिला तातुल VPN तक रसाई के लिए अपने IPs का इंदराज जारी रखें। शेखुपुरा के निजी स्कूल प्रिंसिपल की खातीन असातिज़ा से ज्यादती। तालिबात को भी हवस का निशाना बनाता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज्यादती की खुफिया कैमरे से वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त कर देता। मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया।